ये कॉम्प्लेक्स आयन का एक एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्योंकि जब ये डिसोसिएट होगा वाटर में, आप डिसॉल्व करोगे तो क्या देगा, देखिए अभी समझाया। ये पॉजिटिव आयन जो बाहर है ये तो अलग चला जाएगा, बट ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर है ये डिसोसिएट नहीं होता। ये फॉर नेगेटिव, इसको हम पूरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स साल्ट एक ही बात है। ये कॉम्प्लेक्स साल्ट का नेगेटिव पार्ट है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलने लगे, अदरवाइज पूरा बोलोगे तो कॉम्प्लेक्स साल्ट। इस कॉम्प्लेक्स साल्ट में आपको अलग अलग चीजों की स्टडी करना है। इनके बारे में पहले बेसिक लैंग्वेज समझना है कि किसको क्या बोलते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले इसको पहचानते हैं। Fe जो होता है ये सेंट्रल मेटल के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है, सेंट्रल मेटल, और शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, CM। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। ये सेंट्रल मेटल है जो मेनली कौन से ब्लॉक की होगी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, जैसे क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज, आयरन। ये हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगी सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक की होगी तो फायदा क्या है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल इनमें प्रेजेंट होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, इनकी टेंडेंसी क्या होगी, गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये किसी का इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का गेनर होता है वो किसकी तरह काम करता है, अरे लुईस तो उसको एसिड बोल के गया है। इसका मतलब ये जो सेंट्रल मेटल है किसकी तरह बिहेव करेगी, सेंट्रल मेटल लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगी। मतलब वो क्या है, गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर को गेन करेगी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कौन करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के आता है, उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड्स। ये क्या लेकर के आता है, लोन पेयर। तो ये क्या है, डोनर ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर का डोनर होगा। और जो एक्स्ट्रा लोन पेयर अपने पास रखता है, लुईस उसको बोल के गया था कि वो बेस होते हैं। इसका मतलब कहानी क्या है, ये क्या दिखेगा, आयरन इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल। आयरन क्या है, सेंट्रल मेटल। और साइनाइड जो है वो क्या लेकर के आया, लोन पेयर, मतलब वो लिगेंड है। वो ऐसे लोन पेयर का डोनेशन करेगा। 6 लिगेंड है, ऐसे रहते हैं, ऐसे एक ऊपर रहता है एक डाउन रहेगा। अब देखो ये साइनाइड, ये लोन पेयर लेकर के आया, एफी को डोनेट करा। ये साइनाइड, ये लोन पेयर लाया, इसको डोनेट करा। ये डोनेट करेगा, ये साइनाइड यहाँ है, एक साइनाइड यहाँ है, ये लोन पेयर का डोनर, ये लोन पेयर का डोनर, एक साइनाइड यहाँ है, एक साइनाइड यहाँ है, जो एफी को लोन पेयर का डोनेशन करेंगे। और ज्योमेट्री कैसी अरेंज कर लेंगे, ऑक्टाहेड्रल, ऐसे ऐसे ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, 8 कॉर्नर बनेंगे। तो समस्या ये कि साइनाइड ने अपने लोन पेयर किसको डोनेट करे, आयरन को, सेंट्रल मेटल को। यही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। हमने पहले ही समझाया था आपको कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम को लोन पेयर का डोनेशन करे तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो बिग ब्रैकेट है जिसमें ये नेगेटिव आयन लिखा हुआ है,
इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन प्रेजेंट रहेगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक तो सेंट्रल मेटल होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर की गेनर है, लुईस एसिड की तरह काम करेगी, और एक होगा लिगेंड जो लोन पेयर का डोनर होता है, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। बस इसके अतिरिक्त कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई नहीं है। क्लियर? नोट करें, लिखिए, सारी कहानी मैं बोलूंगा, आप डायग्राम बना लीजिए केवल। लिखिए कॉम्प्लेक्स इन द कॉम्प्लेक्स आयन, बोल दिया, इन द कॉम्प्लेक्स आयन a metal of d block elements, a metal of d block element is present which contain vacant d orbital, which contain vacant d orbitals and act as gainer of electron pair, gainer of electron pair known as Lewis acid, known as Lewis acid. नंबर 2, ligands, donor of electron pair, donor of electron pair known as ligands, which act as Lewis base. बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए सर। जब डायग्राम बना लें तब ओके लिखिए। अब लिगेंड के बारे में स्टडी करेंगे। लिगेंड कौन है? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के आता है और सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, उसको हमने नाम क्या दिया है? लिगेंड्स। अब आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स।
लिगेंड्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो हमारे काम आएंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है लिगेंड का बेस्ड ऑन चार्ज। किसके बेस पर? बेस्ड ऑन चार्ज। तो चार्ज के बेस पर लिगेंड कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। नंबर 1 नेगेटिव लिगेंड। पहला टाइप कौन सा होगा? नेगेटिव लिगेंड्स। तो सीधा सा मतलब है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, विच कैरी नेगेटिव चार्ज। ये देखिए साइनाइड, OH माइनस, Cl माइनस, F माइनस, C2O4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस। ये सब कौन से लिगेंड है? नेगेटिव लिगेंड है, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है। और ये आपको जब यूनिट स्टडी करोगे तो सब मिलेंगे आप। बट ध्यान रखिए इन पर नेगेटिव चार्ज तो है, सबके पास लोन पेयर है। बिना लोन पेयर लिए कोई नहीं आएगा सिंगल मेटल के पास। अगर जिसके पास लोन पेयर ना है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो लिगेंड के नाम से फेमस नहीं रहेगा। और भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं, जैसे PDT है, ये भी नेगेटिव लिगेंड। थायोसाइनेट, NCS, ये सब नेगेटिव लिगेंड के एग्जाम्पल। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब नेगेटिव लिगेंड। NH2 माइनस, ये भी नेगेटिव लिगेंड। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने समझाए। चार्ज के बेस पर ये 3 टाइप के होते हैं। एक नेगेटिव लिगेंड, तो अब कौन सा लिगेंड होगा? पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड वो होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमारी कहानी में केवल एक पॉजिटिव चार्ज आपको लिगेंड काम आएगा, NO। और इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोसो नियम। इसका सफिक्स क्या है? इयम। ये सफिक्स है। नाइट्रोसो इसका नाम है, इसलिए पूरा नाम लेते समय आपको क्या बोलना पड़ेगा? इसको इज्जत से नाइट्रोसो नियम। ये पॉजिटिव लिगेंड है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है बट सिंगल लोन पे है। नंबर 3, तीसरा लिगेंड होता है न्यूट्रल। जैसे इनके नाम है वैसे ही आपको सारी कहानी है। नेगेटिव लिगेंड जिसके पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव लिगेंड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज बट लोन पेयर है इनके पास। किसी के पास 1 होता है, किसी के पास 2 होते हैं, किसी के पास 6 होते हैं, ऐसे। तो न्यूट्रल लिगेंड वो जिसके पास चार्ज बैलेंस हो। न्यूट्रल लिगेंड में सुन लीजिए, अमोनिया, वाटर, ये भी लिगेंड की तरह काम करेगा, लोन पेयर लेके आएगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं बट ये डोनेट 1 को करेगा। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास भी 1 लोन पेयर होता है। उसके बाद इनका फुल फॉर्म है इथिलीन डाइअमीन। ये भी आपको ऐसे लिखा मिलेगा, EN होल ट्वाइस। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इथिलीन डाइअमीन। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। और इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? ये NH2, फिर कार्बन CH2, फिर कार्बन CH2 और ये NH2। देखो इसमें इथिलीन डाइअमीन है। अरे इथिलीन तो अभी 2 दिन पहले पढ़ी आपने। इथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ डबल बॉन्ड का सिंगल हो जाए क्योंकि लेफ्ट राइट NH2 ग्रुप आ चुका है। तो ये बना इथिलीन डाइअमीन। देखो इस पे 2 लोन पेयर है। एक इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है जो डोनेट करेगा, एक इस नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये इथिलीन डाइअमीन भी न्यूट्रल लिगेंड है। कार्बोनिल होता CO, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। एक होता PY, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं पिरिडीन। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो इतने सारे न्यूट्रल लिगेंड है, 5 मैंने एग्जांपल बता दिए। तो 3 टाइप का ये क्लासिफिकेशन। किसके बेस पर क्लासिफिकेशन समझाया मैंने? आपको क्लासिफिकेशन समझाया बेस्ड ऑन चार्ज।
अब हम दूसरा सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें लोन पेयर के डोनेशन पर, डोनेशन साइट के बेस पर लिगेंड का नाम होता है एम्फीडेंटेड लिगेंड। एम्फीडेंटेड लिगेंड, ध्यान से समझिए एम्फीडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं। एम्फीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है वो लिगेंड जो अपने 2 एटम से लोन पेयर का डोनेशन कर सके। उसके पास 2 या 4 एटम होंगे, वो डिफरेंट साइड बदल के लोन पेयर का डोनेशन कर सकता है। जैसे एग्जांपल समझिए, पहला साइनाइड, इसमें कार्बन लोन पेयर का डोनर बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड। ये लिगेंड है। और अगर ये एनसी में बदल जाए, इसमें लोन पेयर का डोनर नाइट्रोजन बनेगा, इसको क्या बोलने लगेंगे अपन, आइसोसाइनाइड। बदल गया, अरे है कि उसने एटम को चेंज कर लिया, लोन पेयर के डोनेटिंग साइड को चेंज कर लिया। ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं एम्फीडेंटेड लिगेंड। और भी है, जैसे एससीएन, इसमें सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेगा सेंट्रल मेटल, तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फर को थायो बोलते, तो थायोसाइनाइड या थायोसाइनो, थायोसाइनो ऐसा बोलेंगे। अब जब ये बदल जाए, NCH बन जाए, तो इसमें लोन पेयर का डोनेशन नाइट्रोजन करेगा और इसका नाम बदल जाएगा आइसो थायोसाइनो। नाम बदल गया, आइसो लग गया, जैसे उधर आइसोसाइनाइड लग गया था। एक एम्फीडेंटेड लिगेंड और ONO, इसमें लोन पेयर का डोनेशन ऑक्सीजन करेगी, तो इसका नाम बनेगा नाइट्राइट। और जब ये बदल जाए, ऐसा बन जाए NO2, तो इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनेशन करेगा और इसको आप बोलते हो नाइट्रो। तो मैंने 3 एग्जांपल समझाए आपको, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनो, आइसोथाइसाइनो, नाइट्राइट एंड नाइट्रो। ये 6 एग्जांपल जो आपके सामने लिखे हैं, ये एम्फीडेंटेड लिगेंड की तरह रोल करते हैं। मतलब लोन पेयर डोनेशन तो करेंगे, एटम बदल लेते हैं, कभी वो कार्बन से डोनेट करेगा तो कभी नाइट्रोजन के साइड से डोनेट कर सकता है, कभी वो सल्फर से डोनेट करेगा तो कभी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, कभी ऑक्सीजन से डोनेशन करेगा तो कभी नाइट्रोजन करेगा, क्योंकि सबके पास लोन पेयर है। तो इनको बोलते हैं एम्फीडेंटेड लिगेंड। अब आप इसकी कहानी को नोट करिए, फिर एक टाइप का क्लासिफिकेशन और है, उसको फिर मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर के बेस पर कि लिगेंड के पास लोन पेयर कितने हैं, ये नहीं, लिगेंड कितने लोन पेयर का डोनेशन करता, हाउ मेनी डोनेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर वो डोनेट करेगा। इसके बेस पर लिगेंड होते हैं 3 टाइप्स के। पहला मोनोडेंटेट, पहला लिगेंड कौन सा है, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब जो एक लोन पेयर का डोनेशन करे। जैसे अब यहाँ ध्यान रखना, नेगेटिव लिगेंड भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल लिगेंड भी आ सकता है इसमें, बट वो एक लोन पेयर का डोनेशन करेगा। जैसे NH3, ये था तो न्यूट्रल बट मोनोडेंटेड में आता, वो H-, ये था नेगेटिव बट एक लोन पेयर का डोनेशन करेगा। NH2-, ये नेगेटिव था बट एक लोन पेयर का डोनेशन करेगा, सो मोनोडेंटेड। क्लोरीन नेगेटिव, मोनोडेंटेड।
SO4 डबल नेगेटिव था, बट एक लोन पेयर का डोनेशन करेगा, मोनोडेंटेट। और देखिए वाटर न्यूट्रल था, कार्बोनिल न्यूट्रल था, ये सब मोनोडेंटेट में आते हैं। एक लोन पेयर का डोनेशन करेंगे। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा टाइप, बाइडेंटेट लिगेंड्स। सेकंड टाइप कौन सा होगा? बाइडेंटेट लिगेंड, जो दो लोन पेयर का डोनेशन करे। उसमें आएगा ऑक्सलेट, जिसका नाम है C2O4 डबल माइनस। ये नेगेटिव लिगेंड है, बट दो लोन पेयर का डोनेशन करेगा। ऐसा डायग्राम होता है इसका, C O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन लोन पेयर का डोनेशन करेगी जो सिंगल बॉन्ड की, इसलिए ये बाइडेंटेट का एग्जाम्पल। एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसको आप EN ऑल्टवाइज बोलते हो। नाम मैंने लिखा था इथिलीन डाइअमीन, देखिए ये CH2 ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। क्यों? कि दोनों साइड के नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनेशन करेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल बाइडेंटेट लिगेंड। थर्ड टाइप का होता पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट जो लिगेंड है उसमें पॉलीडेंटेट जो लिगेंड होता है उसमें बहुत सारे लोन पेयर डोनेट वो कर सकता, मोर देन 2। इसका एग्जाम्पल है EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। पूरा नाम लिखूंगा, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक, अब डायग्राम बनाऊंगा। देखो CH2 यहाँ N रहेगा, यहाँ भी N रहेगा। अब इसके दोनों हाइड्रोजन गायब होकर के यहाँ क्या आ जाएगा? एसीटेट ग्रुप। इधर भी क्या आ जाएगा? एसीटेट ग्रुप। एक ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगी, एक ही ऑक्सीजन करेगी, एक ही नाइट्रोजन करेगा, एक ही नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनेशन करेगा। और इधर भी क्या लगा है? COCH3, एसीटेट ग्रुप लगा है। इधर भी क्या लगा है? COCH3। ये एसीटेट ग्रुप की ऑक्सीजन एक लोन पेयर का डोनेशन करेगी, एक ये करेगी। काउंट करो कितने लोन पेयर डोनेट किए? 6 लोन पेयर डोनेशन है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? हेक्साडेंटेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट लोन पेयर। अब इसमें कितने बच्चे बैठे नोट करिए।